you're welcome in my YouTube channel of this student. Today our discussion topic is all about the vector addition by rectangular components. Student, vector addition by using the head tail rule वाला टॉपिक हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे how we can add the two or more than two vector by using their right angle component by using their perpendicular components. तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी सपोजिशन लिखा है स्टार्ट में, लेट कंसीडर टू वेक्टर्स a and b which are represented by two lines OM and OM respectively. हम लोगों ने यहाँ पे दो वेक्टर कंसीडर किए स्टूडेंट। फर्स्ट वन दैट्स अ वेक्टर a, सेकंड वन वेक्टर इज अ b, जिनको OM लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास वेक्टर b है जो कि OM से रिप्रेजेंट हुआ है, वेक्टर a है जो कि OM से यहाँ पे रिप्रेजेंट नेक्स्ट है हमारे पास the vector b is added to the vector a by head to tail rule of a vector addition. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर b को वेक्टर a के अंदर ऐड कर देंगे by using the head to tail rule of a addition, vector addition. The resultant vector r is equal to a plus b is given that a the direction and magnitude of a OP. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेंडमली वेक्टर b दिया था ON और वेक्टर a दिया था OM। हम लोगों ने वेक्टर b को यहाँ से उठाकर वेक्टर a के हेड के ऊपर प्लेस किया, ये वेक्टर b आ गया, तो ये हेड टू टेल रूल हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर। अब अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट ड्रा करना चाहें तो ये देखिए फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का टेल और सेकंड के साथ उसका हेड हो जाएगा, जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि होगा a प्लस b के इक्वल। तो ये हमारे पास a प्लस b है और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग OP से रिप्रेजेंट करेंगे। इन स्टार्ट मैंने बात की थी हाउ वी कैन ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर बाय यूजिंग देयर राइट एंगल कंपोनेंट। हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर को उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज करते हुए किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये दो वेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लिए हुए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। अब हम लोग इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेक्टर a को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो आपको पता है जिस किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है, हम लोग उसके हेड पे जाते हैं और ड्रा करते होते हैं नॉर्मल। ये वेक्टर a है, इसके हेड पे गए, ये ड्रा किया हम लोगों ने नॉर्मल MQ, और ये नॉर्मल वेक्टर a का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जिस किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने होते हैं उसके हेड पे जाते हैं और दूसरे एक्सिस पे ड्रा करते हैं हम लोग नॉर्मल, और वो नॉर्मल उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और जिस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये हमारे पास वेक्टर a का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और जिस पे ये नॉर्मल ड्रा किया है ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक, ये उसका कौन सा कंपोनेंट आ गया स्टूडेंट, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर a के ax कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेक्टर a की रेजोल्यूशन इनटू इट्स राइट एंगल कंपोनेंट्स होगी, इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसकी रेजोल्यूशन होगी। इसको रिजॉल्व कर दिया हम लोग। अब रह गया वेक्टर b। वेक्टर b को हम लोग इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। सिंपल मेथड है, और ये डिश कुछ इस तरह से मान ली थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल लाइन ले ली जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, और ये लाइन को मैंने नाम दिया है MS का। ठीक है, अब ये MS मैंने यहाँ पे एक डॉट से बनी हुई लाइन ली है। अब मैंने वेक्टर b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं, तो ये वेक्टर b रहा, इसके जाऊंगा हेड पे, और हेड पे जाके मैं क्या ड्रा करता हूं, मैं जाके ड्रा करता हूं दूसरे एक्सिस पे नॉर्मल। ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा कर दिया b के हेड पे जाके दूसरे एक्सिस MS के ऊपर। तो ये वेक्टर b का कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये जो नॉर्मल होगा वर्टिकल कंपोनेंट, जहां पे इसको मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है b1, और जिस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा किया स्टूडेंट, ये एक्सिस जिसको MS से रिप्रेजेंट किया था, ये कौन सा कंपोनेंट होगा b का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोगों ने bx से रिप्रेजेंट कर दिया। आइए थोड़ी सी और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट। जिस तरह से आप देखिए MQ दैट्स अ राइट एंगल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इसके पैरेलल यहाँ पे अगर हम लोग ले लें एक प्रोजेक्शन SR, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे। हम लोग बोल सकते हैं MQ is equal to SR, MQ is equal to SR, या हम लोग बोलेंगे MQ is equal to SR। ये हमारे पास, और देखिए MQ किसके इक्वल है, AY के, तो SR भी किसके इक्वल हो जाएगा, AY के, मीन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A के इक्वल हो जाएगा।
सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे नोट करें ये एम एस जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है, इसके पैरेलल वेक्टर ड्रा करें क्यू आर। ये क्यू आर अगर इसके पैरेलल वेक्टर लें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एम एस इज इक्वल टू क्यू आर, और ये किसके इक्वल है एम एस बी एक्स के, तो क्यू आर भी किसके इक्वल हो जाएगा बी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे तो जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जहां पे ट्रायंगल बन रही है ओ पी आर, ओ पी आर, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला हमारे पास फिगर जो है। अब जरा गौर से देखिए, हम लोग निकालना चाहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो कि OP से रिप्रेजेंटेड है, इसका हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हम लोग निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप लोग गौर से देखें OP का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट OR के इक्वल नहीं आएगा OR, और ये OR किसके इक्वल होगा OR सिंपली इक्वल होगा OQ प्लस QR। OR this one is equal to OQ plus QR। अगर हम लोग OQ को QR में ऐड करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा OR लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए OR, अब ये जो QR है स्टूडेंट, QR यहाँ पे ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ये किसके इक्वल है MS के इक्वल है, तो यहाँ पे QR की जगह पे MS पुट कर दूंगा, सेम इक्वेशन को लिख दिया OR is equal to OQ plus MS। अब जरा गौर से देखिए OQ जो है स्टूडेंट वो इक्वल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड QR इक्वल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। देखिए जरा गौर से OQ is equal to horizontal component of vector A and OQR is equal to horizontal component of vector B। अब दोनों को ऐड करें तो OR बन रहा है, और OR क्या है horizontal component of resultant vector। तो हम कह सकते हैं by adding the horizontal component of all given vector A and B we will get the horizontal component of a resultant vector। अगर हम लोग गिवन वेक्टर A और B के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये भी चीज मैंने नेक्स्ट लिखी हुई है Rx is equal to AX plus BX, that's represented by equation 1। हमने क्या किया है हॉरिजॉन्टल वेक्टर ऑफ वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B को ऐड किया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस वुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब सेकंडली अगर हम लोग देखें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर OP निकालना चाहे तो ये लेंथ बनेगी PR। अब ये PR किसके इक्वल है, इसको हम यूं लिख सकते हैं PS, यहां से यहां तक PS प्लस SR। तो सेम मैंने यहां पे लिखा है PR is equal to PS plus SR। अब सर गौर से देखिए PS is equal to वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, PS is equal to vertical component of vector B and SR is equal to student already लिख चुका हूँ MQ। ये SR जो है पैरेलल टू MQ है और MQ इक्वल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, तो हम लोग बोलेंगे SR किसके इक्वल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। ये हमारे पास सिंपली मैथमेटिक्स हो गई। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दो इसको, मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ड्राइव करना चाह रहा हूँ तो वो किसके इक्वल होगा PR के, PR इक्वल होगा PS प्लस SR के। तो PS is equal to vertical component of vector B, SR is equal to vertical component of vector A। तो यहाँ पे हमारे पास SR पैरेलल वेक्टर है MQ के, MQ इक्वल है AY के, तो यही वजह हम लोग SR को बोलेंगे AY के। तो ये मैंने यहाँ पे SR की जगह पे MQ लिख दिया जो कि AY के इक्वल है। तो आप लोग जरा गौर से देखिए सिमिलरली जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था, अगर हम लोग दोनों वेक्टर B और A के वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट्स आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाय एडिंग द ऑल गिवन वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर वी विल गेट द रिजल्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम लोग तमाम गिवन वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिलेगा। तो सेम यहां पे हमारे पास ये इसकी वैल्यूज पुट करें PR इक्वल है RY के ये वाले हैं और PS इक्वल है BY के, MQ इक्वल है AY के, तो हमारे पास हो जाएगा RY is equal to BY plus AY। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब अगर हम लोग निकालना चाहे रिजल्टेंट वेक्टर तो जरा गौर से देखिए ये ट्रायंगल OPR, ये हेड टू टेल रूल यहां पे लग रहा है स्टूडेंट। ये OR फर्स्ट वेक्टर
आर पी या पी आर इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर, और ये हमारे पास जो आर है जिसको ओपी से रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट के टेल के साथ इसका टेल और सेकंड के हेड के साथ इसका हेड, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हुआ। हम बोल सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ x component of the resultant vector plus vertical component of the resultant vector, दोनों को ऐड करेंगे by using head to tail rule, तो हमारे पास ये resultant vector हो जाएगा। अब rx ry की रिस्पेक्टिवली ये जो हमने वैल्यूज निकाली है इक्वेशन 1 और 2 के अंदर, वो इसके अंदर अगर हम लोग पुट करें तो ये हमारे पास ये इसकी न्यू फॉर्म बन जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। अगर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, हाउ वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो r वेक्टर ओपी वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। इफ वी हैव टू डिजाइन द फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, देन वी हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स, एंड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीस टू, देन वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इस सारे का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर r का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे u भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ मच द एंगल ऑफ द ओपी रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कितने एंगल पे किस डायरेक्शन में है, क्या ओरिएंटेशन है इसका, उसके लिए याद रखिए हम लोग यूज करेंगे tan थीटा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिंपली tan थीटा इक्वल होता है एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस के। तो यहां पे ट्रायंगल ओपी आर में देखें एल्टीट्यूड है ry, बेस है rx, तो हमारे पास हो जाएगा ry डिवाइडेड बाय rx। तो यहां से हम लोग ने सिंपली थीटा निकालना है, tan इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो r by rx की वैल्यू पुट की तो हो जाएगा tan इनवर्स ay plus by डिवाइडेड बाय ax plus bx। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। ये तो था हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हो, अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो, अगर उनको हम लोग बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड अप करना चाहें तो फिर क्या मेथड होगा, सिंपली इसी में हम लोग रीअरेंज करेंगे उसको। हमारे पास अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो, और यू कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, तो फिर हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू ax plus bx plus cx plus up to so on into I cap plus ay by plus cy plus up to so on into j cap। हम लोग तमाम गिवन वेक्टर्स के, तमाम पॉसिबल गिवन वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, और उनके अगर वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि ऑल पॉसिबल गिवन वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे किया था ए और बी की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इनको डिसॉल्व किया था। सेकंड स्टेप अगर हम लोग देखें वो है फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एक्स ऑफ ऑल रिजल्टेंट वेक्टर। ऑल रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करें, किस तरह से, बाय एडिंग द ऑल एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। तमाम गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा, वो मिलेगा हमें। तो ये हम लोगों ने यही काम किया है, हम लोगों ने वेक्टर ए और बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड किया था तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे मिल गया था। तो अगर हम लोग थर्ड स्टेप देखें, थर्ड स्टेप भी सेम है, फाइंड द y कंपोनेंट r by ऑफ r रिजल्टेंट वेक्टर। हम लोग r रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, हाउ मच, बाय एडिंग द y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर। हम लोग जितने भी गिवन वेक्टर है स्टूडेंट उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो ये काम हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर b का y कंपोनेंट वेक्टर a का y कंपोनेंट ऐड करके हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आया था, रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिला था। तो ये स्टेप भी हो गया। एंड नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस इट्स वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, अरे सारे का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर लिया, वर्टिकल का स्क्वायर लिया, उसका रूट ले लिया, तो हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो ये काम ऑलरेडी हम लोग यहां पे कर चुके हैं। और लास्ट वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry डिवाइडिंग बाय rx। तो ये काम भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग ये डायरेक्शन भी फार्मूला यूज करते हैं, हम लोग ने फाइंड किया है tan इनवर्स r for vertical component sum of vertical component of the given vector dividing by sum of the horizontal component of a given vector। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ry डिवाइडिंग बाय rx। तो ये जो थीटा है स्टूडेंट, व्हाट्स अ थीटा? थीटा इज द एंगल of the resultant vector with respect to positive x axis। ये जो थीटा है एंगल स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस लिया जाने वाला एंगल है। यहाँ पे हम लोग एक और एंगल डिफाइन करेंगे, फाई। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ry डिवाइडिंग बाय rx। फाई भी सेम कैलकुलेशन रखता है जिस तरह से थीटा की कैलकुलेशन है, लेकिन थीटा कौन सा एंगल है? रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस एंगल है, जबकि फाई जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंगल। मीन जो रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव x एक्सिस भी हो सकता है, पॉजिटिव x एक्सिस भी हो सकता है। तो ये कोई भी एंगल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस टू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको हम लोग समझेंगे एग्जांपल के साथ। अब ये जो r बाय r एक्सिस स्टूडेंट, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट को डिफाइन करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट में लाया करेगा, सेकंड में लाया करेगा, थर्ड में लाया करेगा, फोर्थ में लाया करेगा। द साइंस ऑफ r बाय r x, इनके जो साइंस है, प्लस है माइनस है, rx प्लस है माइनस है, ठीक है। दिस विल डिफाइन द क्वाड्रेंट इन व्हिच क्वाड्रेंट द रिजल्टेंट वेक्टर इज लाइंग, कि कौन से क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग अगर देखें जिसमें rx ry पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। rx नेगेटिव ry पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। rx ry बोथ आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। rx पॉजिटिव ry नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास जो साइंस ऑफ rx ry है, ये क्वाड्रेंट को डिफाइन करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर मौजूद होगा, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब हम लोग एंगल निकालेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे या ये फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग इनके साइंस को नेग्लेक्ट करेंगे। मीन माइनस rx ry यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुटिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग क्वाड्रेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इफ बोथ x rx और ry both are positive, rx is a positive, ry is a positive, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। मीन रिजल्टेंट वेक्टर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो दो तरह के एंगल होंगे, एक जो कि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस है वो थीटा, ये थीटा, और दूसरा एंगल कौन सा है? फाई, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इफ द क्वाड्रेंट, if the resultant is lying in first quadrant, then the theta would be equal to phi। तो थीटा और phi का सेम वैल्यू हम लोग लेंगे। if rx is negative, ry is a positive, अगर rx नेगेटिव हो, rx नेगेटिव हो, ry पॉजिटिव हो, तो वो क्वाड्रेंट बनेगा स्टूडेंट सेकंड। उसके लिए ये डायग्राम आ जाएगी। अब इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट बना है, मीन इसमें rx नेगेटिव, ry पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाकर अब डिफाइन करें थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट कर लेकर जाते हैं, तो ये थीटा है। हाउ मच द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा किसके इक्वल होगा? तो जरा गौर से देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से यहां तक 90 प्लस 90, टोटल यहां पे एक हाफ सेमी सर्कल बन रहा है, 180 डिग्री हो गया। अब उसमें से अगर ये फाई निकाल दे, अब फाई क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये किसी भी एक्स एक्सिस के हिसाब से लिया जा सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये फाई एंगल हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से और फाई किसी भी पॉसिबल एक्स एक्सिस के हिसाब से लिया जा सकता है। अगर हम लोग थीटा की वैल्यू डिफाइन करना चाहें, तो ये देखिए यहां से यहां तक सेमी सर्कल 180 डिग्री बन रहा है, उसमें से ये फाई माइनस कर दे तो बाकी क्या बचेगा? थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 180 माइनस फाई। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, यहां पे अगर मैं लिखूं थीटा इज इक्वल टू 185 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं tan इनवर्स ry डिवाइडिंग बाय rx। इस तरह से भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें
इफ rx ry बोथ आर नेगेटिव तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड। उसके लिए डायग्राम हमारे पास ये बनेगा। अब इसमें क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट बनाया। इसके लिए दो एंगल